रेलवे की जितनी भी परीक्षा हैं उनको लेकर कई सारे मेरे भाइयों का सवाल था कि सर आखिर में कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं, कैसे उस जंग से हम जीत सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, तो आप उन पॉइंटों को ध्यान से सुनना अगर तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये देखना होगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। ध्यान से समझना, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी जॉब है। आरआरबी जेई है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, बहुत सारी एग्जाम हैं। आपके पास सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी बात, सिलेबस आपके पास पूरा कंप्लीट है, फिर आप क्या करते हो मालूम है? सिलेबस होने के बाद भी आप चले जाते हो कि भैया कोई नया बैच से कहीं से तो नहीं आया, कोई नया कोर्स तो लॉन्च किसी ने नहीं किया, कोई किसी ने कुछ नया नोट्स तो प्रोवाइड नहीं किया। इन चक्करों में तुम उलझ के रह जाते हो और इन्हीं घमासान में कोचिंग वालों का पेट तुम भर देते हो और तुम्हारा क्या होता है? कुछ भी नहीं। तुमको अगर पढ़ने की बोलो तो नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे ना लाड़े उन, तो मतलब यूं मान के चलो कि भाई यूट्यूब पे देखेंगे तो ही ऑब्जेक्टिव लगेगा, अपने हाथ से नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं, वो क्या करते हैं कि भाई एक सवाल होता है ना, तो उसमें बहुत सारे सवालों को और भी सवाल वो शामिल कर देते हैं। आप ये देखो, जितने सवाल जितनी देर में उन्होंने शामिल किए हैं और जितने फैक्ट तुमको बताए हैं, और उतने समय में किताब से देखना, तुम किताब से पढ़ के देखना, उतने समय में तुम उससे ज्यादा सवाल लगा लोगे। बात समझना ध्यान से। और एक और बात सुन लो मेरी मोबाइल से ऑनलाइन जो पढ़ा हुआ होगा ना, वो 50% ही यहां रहता है, उसका परिणाम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50%। लेकिन किताब से पढ़े हुए का परिणाम आपको मिलेगा 100%। आजमा के देख लेना। जब हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं और जब पढ़ाते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है और देखते हैं, तो लगता है कि यार हाँ 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 ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। लेकिन जैसे ही उसको वो सवाल आपके सामने अगर फिजिकली आता है, ये भी होता है, फिजिकली आता है या फिर आप कहीं टेस्ट में देखते हो, तो वो फिर आपके माइंड से आउट हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर आपने अपने हाथ से अपने नोट्स में लिखी है और आपने उसको पढ़ा है या फिर किताब में पढ़ा है, तो वो आपके माइंड में रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाई, कंपटीशन में सब लोग भाग रहे हैं, वो भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, हर कोई भाग रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई ऐसी चीजें आप अपने पास करके रख लो जिससे कि कंपटीशन फाइट करने में अपने पास आसानी हो। जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि साहब, मध्य प्रदेश में सीपीसीटी की एक परीक्षा होती है, सीपीसीटी आप करके रख लो, कंप्यूटर टेस्ट होता है एक, वो आप करके रख लो, टाइपिंग वाला। दूसरा, और क्या तरीका हो सकता है साहब? तो आप आईटीआई कर सकते हो, आईटीआई कर सकते हो, 1 साल का, 2 साल। इससे क्या होगा कि अपने लिए और रास्ते खुल जाएंगे। बात समझना, और रास्ते खुल जाएंगे। उस समय अपने में समझ नहीं थी, जिस समय अपन ने 10वीं पास किया था उस समय इतना पता नहीं था। आज हमें अगर नौकरी पाना है तो जितने हथकंडे अपनाना पड़े सारे अपना लो। एक ही रेस में भागोगे तो उसमें सब भाग रहे हैं। अब जैसे ही आप आईटीआई कर लेते हो मान लो, तो आपका कंपटीशन दूसरों के मुकाबले कम हो जाता है, कम से कम 10 गुना लोगों से आप आगे आ जाते हो अगर आईटीआई है या फिर कोई सीपीसीटी है आपके पास। सीपीसीटी सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए बोल रहा हूं, आईटीआई आप कर लोगे तो उसके लिए आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। रेलवे में मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसरो में वैकेंसी निकलती है, डीआरडीओ में वैकेंसी निकलती है, और उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। इतने सारे रास्ते और खुल जाएंगे, अभी नहीं डाल पाओगे ना आप। समझ रहे हो बात? आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी में भी आईटीआई को वो कंपलसरी कर सकते हैं। समझना बात को, इसलिए अभी करके रखो। आईटीआई के एडमिशन अभी चालू हो जाएंगे मार्च अप्रैल में, तो आप कहीं आपके आसपास हो तो कर लेना, या फिर मुझे बताना, मैं आपको करा दूंगा आईटीआई। मुझे मैसेज करना और कमेंट कर देना। बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।